आज का युग परमाणु युद्ध की विभीषिका से भयभीत है। ऐसे में श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश ही हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। आज का मनुष्य प्रगतिशील होने पर भी किंग कर्तव्य विमूढ़ है। अतः वह गीता से मार्गदर्शन प्राप्त करके अपने जीवन को सुखमय और आनंदमय बना सकता है। ये विचार मातृभूमि सेवा मिशन के संस्थापक डॉक्टर श्री प्रकाश मिश्र ने मातृभूमि सेवा मिशन द्वारा श्रीमद् भागवत गीता जन्मस्थली ज्योतिसर में 14 दिसंबर 2021 से 3 दिसंबर 2022 तक आयोजित दैनिक श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान यज्ञ के 196वें दिवस पर आयोजित गीता संवाद कार्यक्रम में व्यक्त किए। श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान यज्ञ कार्यक्रम में कुरुक्षेत्र संस्कृत वेद विद्यालय एवं मातृभूमि शिक्षा मंदिर के ब्रह्मचारियों द्वारा गीता के 16वें अध्याय के श्लोकों की आहुति डालते हुए विश्व मंगल की कामना की गई। मातृभूमि सेवा मिशन द्वारा गीता जन्मस्थली ज्योतिसर में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्री प्रकाश मिश्र ने कहा कि श्रीमद् भागवत गीता मानवता का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण संविधान है। गीता जिस धर्म का सार है उस धर्म को वैदिक धर्म कहते हैं, जिसमें प्राणी मात्र के लिए आनंदमय व शांतिपूर्ण जीवन का दर्शन है। श्रीमद् भागवत गीता भारतीय धर्म और दर्शन शास्त्र के साथ उस आध्यात्म विद्या का भी स्थापित ग्रंथ है जिसने मनुष्य जाति को आत्मा की अमरता का संदेश देकर कर्मशील जीवन की आधारशिला रखी। भारत और विदेशों में भी श्रीमद् भागवत गीता का बहुत प्रचार है। संसार की शायद ही ऐसी कोई सभ्य भाषा हो जिसमें श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद ना हो। श्रीमद् भागवत गीता को मानवीय प्रबंधन के अद्भुत ग्रंथ की वैश्विक मान्यता हासिल है। डॉक्टर मिश्र ने कहा कि वर्तमान समाज में श्रीमद् भागवत गीता अत्यंत प्रासंगिक है। श्रीमद् भागवत गीता दर्शन धर्म के परिप्रेक्ष्य से ऊपर उठकर अपने दार्शनिक दृष्टिकोण के स्वरूप को उजागर करते हुए भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी लोकप्रिय है। वर्तमान समाज की विकट समस्याओं का सामना करने के लिए मानव जाति को श्रीमद् भागवत गीता के संदेश को आत्मसात करना आवश्यक प्रतीत होता है। श्रीमद् भागवत गीता न केवल जीवन के संकट के पलों को में हमारा साहस बढ़ाती है बल्कि संकट से उभरने में उचित मार्गदर्शन भी प्रदान करती है। दैनिक गीता ज्ञान यज्ञ के संयोजक आचार्य नरेश ने कहा कि हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें नित्य प्रति संसार के सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक स्थल पर विश्व मंगल की कामना का अवसर प्राप्त होता है। मातृभूमि सेवा मिशन वास्तविक रूप से श्रीमद् भागवत गीता के सिद्धांतों को आत्मसात कर लोक सेवा के कार्य में समर्पित है। कार्यक्रम में अनेक गणमान्य वे गीता प्रेमी उपस्थित रहे। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक स्थल, सर्वप्रसिद्ध दार्शनिक स्थल गीता जन्मस्थली ज्योतिसर में हम लोग यहाँ श्रीमद् भागवत गीता के दैनिक गीता ज्ञान यज्ञ 196वें दिवस गीता के 17वें अध्याय की आहुति डाली। मातृभूमि सेवा मिशन कुरुक्षेत्र संस्कृत वेद विद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आचार्य नरेश कौशिक जी के सानिध्य में विगत गीता जयंती 2021 के समापन से लेकर 15 दिसंबर 2022 से नित्य प्रति कुरुक्षेत्र संस्कृत वेद विद्यालय के विद्यार्थी यहाँ गीता के एक अध्याय की आहुति गीता जन्मस्थली ज्योतिसर में डालते। इस दैनिक गीता ज्ञान यज्ञ का उद्देश्य सर्वमंगल है, लोक कल्याण है, लोक सेवा है। यहाँ वेद विद्यार्थी वैदिक कर्मचारियों द्वारा नित्य प्रति जो है राष्ट्र मंगल के विश्व मंगल की प्रार्थना की जाती है। ये वह स्थान है जहाँ आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान न केवल अर्जुन के लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए दिया। और आज उस श्रीमद् भगवत गीता पूरी दुनिया में भारत का परिचय है। पूरी दुनिया के लोग इस ग्रंथ को मानते हैं, इसके सिद्धांतों का पालन करते हैं और जितने भी हमारे देश हैं उनकी जितनी भी भाषाएं हैं उनमें श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद हुआ है। ये भारत का श्रीमद् भगवत गीता गौरव है और हम सब का गौरव है कि हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहाँ हमारे पास श्रीमद् भगवत गीता है, जहाँ हमारे पास रामायण है, जहाँ हमारे पास वेद है, जहाँ हमारे पास उपनिषद है। तो मातृभूमि सेवा मिशन कुरुक्षेत्र संस्कृत विद्यालय अपने इसी सामाजिक दायित्व को आत्मसात करके विगत 15 दिसंबर 2021 से अनवरत यहाँ पे दैनिक ज्ञान गीता ज्ञान यज्ञ चल रहा है और हम सबका उद्देश्य है इस गीता ज्ञान यज्ञ के माध्यम से समाज को जोड़ा जाए। आज समाज में जो अवसाद है, समाज में जो नकारात्मकता है उसको समाप्त किया जाए। आज वास्तव में निश्चित रूप से हमारे पास संसाधन बहुत है, भौतिक संसाधन बहुत है, हमारे पास भोज्य पदार्थ बहुत है, हमारे पास आवास की सुविधाएं बहुत अच्छी है और भी जो जीवन की सुख सुविधाएं हो सकती हैं वो नाना प्रकार की सुख सुविधाएं हमारे पास बहुत है। लेकिन हमारे पास बिस्तर बहुत अच्छा है तो नींद नहीं है, हमारे पास भोजन की व्यवस्थाएं बहुत हैं तो भूख नहीं है हमारे पास। ऐसे हम नाना प्रकार के रोगों से ग्रस्त होते जा रहे हैं। आज का मानव बहुत सारा संसाधन होते हुए भी अवसाद का शिकार है, उसको तय नहीं हो पा रहा है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो आज का जो अवसादग्रस्त मानव है, जो आज का अवसादग्रस्त विश्व है,
उसके लिए कोई रास्ता दिखा सकता है, उसको कोई समाधान दे सकता है, उसको कोई अपना स्व का अनुभव करा सकता है, तो श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से हो सकता है। तो आज श्रीमद् भगवद गीता हमारे जन जन की आवश्यकता है। आज श्रीमद् भगवद गीता के लिए आवश्यकता है तो जन आंदोलन बने। हमारा देश आज़ादी का 75 वर्ष मना रहा है, हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, पूरे देश में नहीं दुनिया